कितना भी घी घर में रखे रहो अलमारी में, उसका कोई प्रयोग नहीं है। अगर उसका प्रयोग नहीं है तो घी का असर भी घर में किसी को आने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, अलमारी में घी की आरती करो, जय घी देवता, जय घी देवता, जय अचार देवता, जय मुरब्बा देवता, जय च्यवनप्राश देवता। अच्छा, आजकल ऐसा नहीं है हमारे, आजकल किचन अलग प्रकार के सब खुला है बच्चों के लिए, पर पुराने जमाने में दादियां नानियां ऐसा करती थी, अलमारी में घी, अचार फचार और ताला है। कुछ मामले में आजकल की औरतें अच्छी हैं, कुछ मामले में पुराने जमाने की औरतें अच्छी हैं महाराज। आजकल तो सब मैदान में टेबल पे ही रखा रहता है, डाइनिंग टेबल पे, जिसको जो पटे खाओ है, और दिन में कितनी बार भी खाओ। इसीलिए घूमते फिरते मैलम, घूमते फिरते सेठानी, घूमते फिरते बहुरानी, घूमते फिरते देवरानी, घूमते फिरते जिठानी, घूमते फिरते नदर रानी, सब महिलाओं का हाथ घूमते फिरते डिब्बा में ही जाता रहता है, डिब्बा में ही जाता रहता है, चलते फिरते। और बाद में जो शरीर फूलना शुरू करता है, लेने के देने पड़ जाते हैं महाराज। सुनो, शरीर अलग और पेट अलग, दोनों अलग अलग घूम रहे हमारे साउंड की तरह। हाँ, शरीर 1.5 फुट पीछे और पेट आगे ही पहुंच जाता है। हाँ, अच्छा सच बताना, दांत होठों के बाहर अच्छे लगते हैं कि अंदर? अंदर। ठीक है। आंख पलकों के अंदर अच्छी लगती है कि बाहर? ठीक है। ऐसे ही पेट छाती के अंदर होना चाहिए, बाहर आया तो फिर अच्छा दिखाई देता नहीं है। हाँ महाराज, बड़ी तकलीफ है। पेट को कैसे भी करके छाती के अंदर करो, छाती के अंदर, सीने के अंदर अगर दब गया पेट, तो कई साल और उम्र बढ़ जाएगी शरीर की, कई साल। रोग व्याधि याधि अकड़म झकड़म संधिवात गठियावात आम बात, ये सारे वात के रोग समाप्त हो जाएंगे महाराज। हाँ, कोशिश करो, ठाकुर जी आपको कोशिश करवाएं। जिनसे हलचल नहीं होती, जिनका शरीर बुजुर्ग हो गया है, उनको तो मैं ठीक कर दूंगा, और जिनका शरीर अभी जवान है वो खुद ही ठीक हो सकते हैं महाराज। कैसे ठीक होंगे गुरुदेव? कैसे पेट कम होगा, वजन कैसे कम होगा? तो सुनिए, मूली गाजर ककड़ी टमाटर करेले का रस बना करके जूस निकाल के सुबह 1 गिलास ठोक दो, दोपहर को पपीता पेट भर के खा लो, शाम को 1 बार 2 रोटी खा लो। 1 महीने में 15 किलो आइटम कम, अगले महीने में 15 किलो, 30 किलो, तीसरे महीने में और कम, 35 40 45, कितना भी कम कर लो। ऐसा लगे कि महाराज अब हो गया, चालू कर दो खाना पीना, फिर ऐसा ही कर लो, फिर खाना पीना, फिर ऐसा कर लो, फिर खाना पीना। महाराज जी, जितनी भी नदी नाले बह रहे हैं सरकार के, साल भर पानी बहता है, पर 1 महीने पानी को बंद करके जेसीबी से सफाई करवाती है, फिर पानी छोड़ती है, तो पानी लंबी दूर तक चला जाता है बिना उफने। और नदियां नालों में कचरा और घास पैदा हो गई तो पानी आगे जाता नहीं, उफन के गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी नलियां उफनने लगी। उसी को हार्ट अटैक कहते हैं, उसी को पैरालाइज कहते हैं, उसी को लकवा कहते हैं, और कुछ नहीं है। नलियों में पानी जब अंदर अंदर नहीं चल के बाहर आता है, उसको ही हार्ट का प्रॉब्लम और ब्रेन का प्रॉब्लम कहते हैं। हाँ, साल में 1 बार सफाई होनी चाहिए। हाँ महाराज। अच्छा बोलो, दिवाली पे घर की सफाई होती है कि नहीं? होती है। 15 दिन पहले दिवाली से क्या क्या करती हैं महिलाएं? जिन बर्तनों से कभी पानी तक नहीं पिया, कोरे कोरे गिलास, उनको भी निकाल निकाल के धोमें, पोंछें, सुखामें। और कैसे? बोलिए ना। जिन कलशों में पानी भरा ही नहीं है कभी, शादी के कलश रखे, उनको भी धो रहे, पहुंच रहे, चमका रहे महाराज। जिनका भोग नहीं, उनको भी सफा करने का नियम दिवाली पे बताया है, क्योंकि लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब साफ सफाई बराबर चलती रहे। इसलिए दिवाली में लक्ष्मी के बुलावे के लिए सफाई अभियान। ऐसे ये शरीर पूरा लक्ष्मी है महाराज, इसकी कीमत संसार में किसी के पास भी नहीं है महाराज। हाँ,
सारी दुनिया बिक सकती है पर यह शरीर को कोई खरीदने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। शरीर तो बहुत महंगा है, इससे भी महंगा शरीर में क्या है? श्वासें। श्वासों को दुनिया में कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है। हमारा ये नहीं मिलती बाजार में, अनमोल है तुम्हारी श्वास।